बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिन शख्सियत की बात करने जा रहे हैं इस्लामी तारीख़ की अजीम सूफ़ी खातून हैं। कुरून उला की मारूफ सूफ़ी शख्सियत राबिया बसरी की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक़ के शहर बसरा में हुई। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी की ज़्यादातर तफसीलात शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बयान की हैं। इस्लामी अदब में राबिया बसरी से जुड़ी बेशुमार रूहानी करामात के वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से कुछ खुद साख्ता भी हैं। राबिया बसरी ने खुद कोई तहरीरी काम नहीं छोड़ा, चुनाचे उनसे मुताल्लिक ज़्यादातर शेख फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ से बयान की गई मालूमात व हवालाजात को मुस्तनद माना जाता है, जो उनके ज़माने के वली और सूफ़ी शायर गुज़रे हैं। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थीं, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। वह एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल था और ना आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही लेकर आ जाएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। चुनाचे वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे मेरा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, लिहाजा इसके कफ़ारा के तौर पर 400 दिनार बतौर कफ़ारा ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुँचे। इसी दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला, तो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वह नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक तशरीफ़ लाएँ। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इसी इसना में बसरा को शदीद कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान आप यानी राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक बार राबिया बसरी एक काफ़िले में जा रही थीं कि काफ़िले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लोंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर में काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखती। इत्फाकन एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गरिया और जारी की आवाज़ सुनकर देखने चला कि रात के इस पहर कौन इस तरह गरिया और जारी कर रहा है। वो ये देख कर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हैं और निहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ऐ अल्लाह तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाज़ों का वक्त गुजर जाता है। इसीलिए मेरी माज़रत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंज़र देख कर राबिया बसरी का मालिक खौफे खुदा से लरज़ गया। उसने ये फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि ख़ुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फ़ैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वगरना आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। ताहम अगर आप यहाँ से कूच करके जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी बस एक दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को उस ज़ात के सदक़े माफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। नाज़रीन, राबिया बसरी ने गोशा नशीनी और तर्क दुनिया के शौक़ के पेश नज़र आज़ादी मिलने के बाद सहराओं का रुख किया
وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی ذات اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے معتقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء و محدثین اور فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گو رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کوئی کسی چیز کے لیے وقت تھا اور نہ طلب۔ رابعہ بصری کو کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ ناظرین، رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ تھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے آج کی ایک مختصر سی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔